हेलो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ बेटी की दवाई दिलाने के लिए। तो सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 का। तो अभी मैं जा रही हूँ दवाई दिलाने के लिए। चलो बेटा उठो। हाँ सर, थोड़ी देर आगे आ जाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ब्लॉग स्टार्ट हो गया था मॉर्निंग टाइम से ही, क्योंकि मैं उठ गई थी बेटी की वजह से। पूरी रात टेंशन में रही, फीवर इसको रहा, तो इस वजह से सुबह क्योंकि डॉक्टर मेरे यहाँ बैठ जाता है जल्दी, तो उठ गई थी। इसको मैं दिखाना भी थी, दवाई भी दिलानी थी। तो उस टाइम मैंने बस मतलब आप लोगों से थोड़ी सी बात की और फिर मैं चली गई डॉक्टर के यहाँ। मतलब वहाँ से दवाई लेने के बाद में फिर मैं आ गई घर पर। घर पर आने के बाद में फिर हमने दवाई इनको खिलाई है, आना को। पर दवाई खाते खाते इन्होंने मतलब उल्टियाँ कर दी हैं, इतने सारे कपड़े भी बर्बाद किए, रूम की इस तरीके से हालत हो गई है। तो अभी सफाई खैर करेंगे, फ़िलहाल बस इनको आराम मिल जाए थोड़ी सी, तो फिर हम साफ़ सफाई पे भी ध्यान दें। तो इनकी वजह से आजकल थोड़े से टेंशन में हैं। अब बच्चों का फीवर होता है तो माँ थोड़ी परेशान हो ही जाती है। तो अभी दवाई दी है, कुछ दवाई खा पाई, कुछ इन्होंने पलट दी हैं, क्योंकि ये दवाई खाने में थोड़ी सी कच्ची हैं। और ये इसी तरीके से इनको हमें बहुत मना के दवाई खिलानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इनकी 3 ड्रेसें बदल चुके, 3 ड्रेसों में इन्होंने सब में मतलब वॉमिट कर दी। अब इनको सही से दवाई ववाई देकर इनको थोड़ा ब्रेकफास्ट कराते हैं। नहाना तो मेरा बाद में हो पाएगा, पहले हम इनको देख लेते हैं, इनको सही करते हैं आरना को, इसके बाद में ही मेरा नहाना हो पाएगा। और अभी दवाई थोड़ी असर करे तो कुछ खाने का मन करोगी बेटा? ब्रेकफास्ट करोगे अभी? और थोड़ी सी खांसी बढ़ गई है, गले में बता रही थी मम्मा दर्द हो रहा है। ये वायरल कुछ इस तरीके से है, पहले फीवर आता है और फिर खांसी हल्की हल्की बढ़ती है तो गले में दर्द बढ़ जाता है। तो बच्चों को यही प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने क्या बोल दिया? गंदे हैं बहुत पापा। पापा बहुत गंदे हैं? हाँ। मम्मा भी तो गंदी है, मम्मा तो दवाई खिलाती है आपको। अभी बात ये हुई कि इन्होंने जो भी दवाई खाई वो पलट दी है कपड़ों पर, तो उस पर इनके पापा ने इनको डांट दिया। तो उस पर ये ना गुस्से में लेटी पड़ी हैं। पापा ने मुझे डांट दिया, पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, पापा ये नहीं करते, पापा वो नहीं करते। तो उतने टाइम से ये इसी तरीके से लेटी हुई है और रोए जा रही है। तो बहुत समझाया हमने कहा ऐसा नहीं है, वो आपके भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर दवाई खाओगी नहीं तो परेशान हो जाओगी, फिर बीमार पड़ जाओगी। तो बस उसके लिए उस पर कह रहे मम्मा ये पापा नहीं अच्छे लगते मुझे, ये नहीं वो नहीं, जो मन में आ रहा है वो। फिर अपने पापा से भी बोल रही है, इसके पापा आए इसको मनाने के लिए, तो बोल रही है अपने जाओ अपनी मम्मा के पास, अब मेरे पास नहीं, मैं आपसे नहीं बात करूँगी, आप अपनी मम्मा के पास रहो, मैं नहीं आपसे बात करने वाली। क्यों आना ऐसे बोला अपने पापा से? वो अपनी मम्मी के साथ रहेगी, ये मुझे अच्छा लगता है। वो अपनी मम्मा के पास रहें तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ। और आपके पास ना आए? नहीं। क्यों? पापा मुझे हर रोज डांटते हैं। पापा हर रोज़ डांटते हैं? किस वजह से डांटते हैं आपको पता है? किस वजह से अभी डांटा? आपने दवाई जो भी खाई वो आपने उसकी उल्टी कर दी। अगर दवाई पेट में नहीं जाएगी तो आप ठीक कैसे होगे? फ्रेंड्स, अब हमने नहा भी लिया है, पूजा भी हो गई, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अब हो रहा है टाइम खाने का। तो अब किचन में चलते हैं तो खाना ना बनाते हैं। और आरना की तबीयत में थोड़ा सुधार है, क्योंकि डॉक्टर की दवाई लाए तो उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ है, तो अब तो सुधार में है। अब आ गए हैं किचन में, तो क्वेश्चन वही, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो चलो फ्रिज में देखा तो उसमें एक लौकी पड़ी थी, लौकी ही बना लेते हैं मसाले की। लौकी काट ली है, अब बनाएंगे इसके मसाले वाली लौकी बनाएंगे, तो फटाफट बना लेते हैं। खाना तो बना लिया है फ्रेंड्स, और खा भी लिया है सभी ने, और हमने भी खा लिया है।
और आरना से बोल रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आरना अभी खा नहीं रही है, पता नहीं फीवर की वजह से थोड़ा मन नहीं हो रहा है। और आज हमने इनको नहला भी दिया है, तो नहाने के बाद में अब इनको दवाई का वक्त हो गया है, तो दवाई भी दे देते हैं। तो थोड़ा शायद दवा खाने के बाद में इनका मन कर जाए खाने का, तो है ना आरना, आ जाओ बेटा दवाई खा लो आके। बच्चा बेड पे नहीं, बेड पे बेडशीट फिर ख़राब हो जाएगी, सुबह जैसे कपड़े ख़राब हुए। चलो नीचे आ जाओ। एंटीबायोटिक अच्छा एंटीबायोटिक नहीं देंगे, पक्का नहीं दे, एंटीबायोटिक से ना डर गई है, क्योंकि उससे ना इसे वॉमिट हुई थी। दवाइयाँ भी तो देखो डॉक्टर इतनी बांध देते हैं, जरा सी प्रॉब्लम बस फीवर आया, फीवर में ये 4-5 दवाइयाँ बांध दी हैं। ये देखो सिरप ही सिरप भर दिए हैं, कितनी दवाइयाँ, बच्चा भी तो परेशान हो जाता है दवाई खा खा के। फ्रेंड्स सारे डोज खिला दिए हैं दवाई के, और फीवर वैसे आ गया है फिर से, तो तभी खाने का मन नहीं कर रही, इसका मन नहीं हो रहा है। तो अब इनको ना थोड़ा सुलाने की कोशिश करते हैं, अगर ये सोएगी तो थोड़ी बीमारी भी कम होगी, क्योंकि रात में ये सोई नहीं है फीवर की वजह से, ये ऐसी जागती रही, तेज़ फीवर था तो ये ऐसी जागती रही, और हम भी इसके मतलब वजह से परेशान रहे, हम भी जागे। तो इनको लेकर लेट जाते हैं, अगर ये सोएगी तो बेहतर रहेगा। सुबह जो कपड़े डाले थे तो अब उन्हें उठाने के लिए आए हैं, पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि डॉगी भौंक रहा है तो कहीं बंदर ना हो, क्योंकि जब ही भौंकता है डॉगी, देखो है ना बंदर है मम्मी, देखो बाप रे। हाँ भाई, छत से जैसे तैसे कपड़े लेकर आई, बंदर बहुत तेज से पीछे पड़ गए, और बाद में बताएंगे ये बात को, लेकिन अभी ना मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा, बहुत तेजी से भागे, बहुत तेज चपटे बंदर, मैं बाद में बताऊंगी ये सारी बात। फिलहाल अभी पहले शांत हो लें। फ्रेंड्स उस टाइम की बात कुछ इस तरीके से थी कि छत पर गए थे हम कपड़े लेने के लिए, बट क्या हुआ कि गेट जैसे ही हमने खोला और बंदर की वहाँ पर मतलब लाइन में बंदर बैठे थे, छोटे बड़े सब बंदर बैठे थे। तो कुछ तो हमने मतलब कैमरा जब तक हमने ऑन किया तो आधे तो भाग गए थे, आधे रह गए थे। फिर जब थोड़े थोड़े मतलब निकलने लगे तो हमने सोचा कि 1-2 निकल गए होंगे, पर हमें क्या मालूम कि मेरी वो टंकी है ना पानी की, तो वहाँ पर बैठे। जब जैसे मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ से एकदम से झपट के बड़ी तेज़ी से बंदर 2-3 दौड़े, और हमने बस कैमरा जब तक ऑन किया था तब तक हमने गेट लगा लिया था, अपने जीने पर आकर गेट हमने लगा लिया। तो इस तरीके से शायद आज हम थोड़े से बच गए, नहीं तो बहुत चपेट में आने वाले थे, क्योंकि ऊपर मतलब टीन भी पड़ी है, टीन में ही लपेट के हम कहीं गिरते या कुछ भी मतलब कुछ भी हादसा हो सकता था, जीने से ही फिसल जाते तो कुछ भी हादसा हो सकता। आज इस तरीके से बंदरों से हम बहुत निपट के आए। उस टाइम मेरी बताने की बिल्कुल भी हालत नहीं थी, तो इस वजह से नहीं पता, घबरा गए थे बहुत बुरी तरीके से, पानी पिया, बहुत टाइम लग गया थोड़ा अपने आप को संभालने में। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी रही कि बिटिया की तबीयत में थोड़ा सा मतलब आरना की तबीयत में सुधार तो था, पर बात यह है कि उस टाइम से थोड़ी उल्टी में उनका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर बना लिए हमने गोभी के आलू सब्जी, फिलहाल तो बनने पे आ गए हैं। हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। तो ये हो गई है शाम के खाने की तैयारी, और यहाँ पर मल रखा है हमने आटा, तो अभी रोटियां डाल देंगे। और आरना अगर मन करेगी सेवई खाने का तो दे दें, क्योंकि गले में उसके प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मतलब दूध के सारे से ये सेवई खा पाएगी शायद, क्योंकि अभी उसको हमने दवाई दी, शाम की जो दवाई होती है, तो उसने पूरी उल्टी कर दी, मेरे भी कपड़े ख़राब कर दिए और अपने भी कपड़े ख़राब हो गए। तो ऐसे इस तरीके से उसे बार बार मतलब दवाई जब देते हैं तो उल्टी कर देती है। तो इसी तरीके से क्या करें, बच्चा है अभी, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल खैर अब तो सारी सफाई कर दी है सब कुछ, और अब हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। और सब्ज़ी जो कि आपने देखी बन गई है, और हम फटाफट रोटियां डाल देते हैं, सबको खिलाते हैं, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है। मिलते हैं आपसे खाने के बाद में। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक, जैसे कि आपने मतलब जो भी देखा
और थोड़ा ब्लॉग पर मतलब थोड़ा ध्यान ये नहीं हो पा रहा है, ध्यान तो पूरा है पर ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहे हैं, उतने मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, थोड़ी बेटी की वजह से थोड़ी टेंशन में है। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया हो मेरे मतलब वीडियो देखकर कि थोड़ा प्रॉब्लम में है अभी। आगे के ब्लॉग और भी अच्छे आएंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रखती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।